दूर है कि नहीं है बोलो भैया? थोड़ा बहुत। और ये फाइनली सामने रहा इंडिया गेट। कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। ऐसे पकड़ के इंडिया गेट को लग रहा है दूर दूर से फोटो खिंचवा के लग रहा है कि इंडिया गेट को पकड़ पकड़ के उखाड़ देंगे। कुछ लोग तो लगा कि ईंटें लेके घर चले जाएंगे। लग रहा है कि हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी की तरह, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी उठाए थे ना, उसी तरह लोग इंडिया गेट को उठा लेंगे फोटो में खिंचवा के। ईटा ना उठी है उठाए सलमान इंडिया गेट। हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है? मेरा नाम अंकित राय और आप देख रहे हैं रेबल स्क्वाड। तो आज फिलहाल दिल्ली में हूँ और फिर से आज एक नई जर्नी शुरुआत करने जा रहा हूँ। नई जर्नी इन द सेंस क्या कि फ़िलहाल अपने दोस्त को जैसे सत्यमाया जिससे मिलने जा रहे हैं और वहाँ से फिर हम लोग घूमेंगे। पहले तो जा रहे हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट, वहाँ पे गोलू मिलेगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडिया गेट, वहाँ पे घूमेंगे और जो नया चीज़ें बनी वहाँ पे आपको दिखाएंगे। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अभी वीडियो वॉच करके कि वहाँ पे कुछ दिन पहले मोदी जी ने किस पद का उद्घाटन किया था, किसका नाम चेंज किया था और सेंट्रल विस्टा में क्या कितना प्रोग्रेस है, क्या सब चीज़ें, सेंट्रल विस्टा क्या है, नीचे कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं। तो वो सब आपको घूमेंगे, दिखाएँगे और ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। तो बस ये मस्ती वाला फन ब्लॉग होगा, तो बस हमारे साथ बने रहो और सभी को गुड मॉर्निंग। और फिर बस आगे चलते हैं और मिलते हैं। तो फाइनली पहुंच गया केंद्रीय सचिवालय। अब वेट कर रहे हैं गोलू का। समय हो रहा है 11:30 और वो लेट चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, कब तक आता है। जैसा कि आपको बताया केंद्रीय सचिवालय पहुंच गया हूँ और वेट कर रहा हूँ भाई का। और ये आ गई मेट्रो, तो इसमें नहीं, अभी 11 स्टेशन पीछे हमको जो बोला था कि चल रही है, तो इंतज़ार करते हैं। अभी समय होने वाला है 10-15 मिनट में 12 बजने वाले हैं। कब निकले थे? हाँ दे रहा है, दुरुस्त है। 11:30 हो गया है, 12:30 सॉरी 12:30। मैं 11:30 का बैठा हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ से निकलते फिर बात करते हैं। मेट्रो में ज़्यादा शूट नहीं कर सकते। सेंट्रल सेक्रेटरीट से बाहर निकल गए और ये बहुत बड़े गोलेबाज आदमी है जिनको आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से जहाँ तक ऑटो पकड़ेंगे उसके बाद चलेंगे इंडिया गेट। उसके बीच में कर्तव्य पथ, ये वो बहुत सारी चीज़ें तो आपको बस बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। और ये फाइनली पहुँच गए और इस बार पहले से नया कुछ है देखने को। और ये सामने रहा रेल भवन। ये कभी एक समय था जब मनोज सिन्हा हम लोग के रेल राज्य मंत्री थे और सांसद भी थे, तो यहाँ पर हम लोग का बोलबाला था, मतलब हम लोग जाते थे, घूम के आते थे, कुछ ऐसा सीन रहता था। अब कोई मार के बाहर से भगा देंगे। आ गए हैं केंद्रीय सचिवालय, सामने रेल भवन है जैसे कि भी मैंने बताया। और रेल भवन से हम लोग बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। अभी कुछ 11-12 सितंबर को मोदी जी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, रेनोवेशन किया। पहले दूसरा नाम था उसका अंग्रेज़ों के ज़माने से ही। उसके बाद इंडिया गेट भी बीच में बंद हो गया था जिसमें रेनोवेशन चल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदल गई हैं। तो वही आए हैं दिखाने, साथ में हमारे गोलू भैया भी। तो ये आए तो मैं कहा चलिए घूम के आते, हम भी घूमे नहीं हैं। और जब से जॉब लगी तब से भाई ज़िंदगी नरक हो गई है, सही बता रहे हैं। तो यही सब सीन है। और पता नहीं किसी का फ़ोन आया, देखते किसका फ़ोन आया, फिर बात करते हैं आराम से। तो सीन ऐसा रहता है कि CS से उतर के आप चाहें तो ऑटो ले लें, सीधे 20 रुपया 30 रुपये लेते हैं और आपको पहुंचा देते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, इंडिया गेट। लेकिन हमको नहीं जाना, अब आए हैं तो पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे और पूरा दिन बचा हमारे पास। और ये सामने रहा कर्तव्य पथ, जो मेन यही क्या था, इसी को देखने आए थे। तो देखते हैं
क्या सीन है, कैसा सीन है। बाकी कर्तव्य पथ इधर है, इधर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है और सामने राष्ट्रपति भवन भी है। बाकी यहाँ का ऐसा ही देख रहे हैं। तो फिलहाल सेंट्रल सेक्रेटरीट से निकले हैं। गोलू भाई यहाँ पे अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं गोप्रो से। तो सामने ऐसा बहुत सारे चेंजेस आ गए जो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। और ये रहा कर्तव्य पथ, सामने इंडिया गेट है। तो ऐसे कुछ नज़ारा है। तो चलिए, रूफी मार्ग इधर भी है। हमको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें। ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है और सामने आप देख पा रहे हैं तो राष्ट्रपति भवन है। बाकी आइए चलते हैं अंदर सीधे। हाँ सामने ये राष्ट्रपति भवन है और इधर नॉर्थ ब्लॉक है, इधर साउथ ब्लॉक है, इसमें मंत्रालय हैं सब। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग कर्तव्य पथ पे। सामने इंडिया गेट मेरे सामने है। पीछे जैसा मैंने बोला अपना राष्ट्रपति भवन है। अगल बगल के कुछ ऐसे नज़ारे हैं और सामने हमारे भाई साहब हैं, वो टाइम लैप्स बना रहे हैं। भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है, पूरा खाली। और उसको भाई ये देखिए, अगल बगल चीज़ें हैं ना, इसको रेनोवेट किया गया है, नई नई डिजाइनिंग्स लगाई गई हैं। और एक तरह से यहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट मनाने आते थे। अभी फ़िलहाल तो धूप हो रही, हम लोग पहले आ गए। अभी समय हो रहा है 1 बज गए। तो ऐसा है, बस जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ पे और ये छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करिए सीधे यहाँ से इंडिया गेट का। बाकी और जैसे आगे चलते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पे आज बहुत सारे घूमने वाले, पूरा दिन भर हम लोग गेड़ी मारने वाले हैं और कुछ काम नहीं है हम लोगों के पास। तो आप लोग को जैसा कि मालूम है, सेंट्रल भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट कई सारे चल रहे हैं, उसमें एक विस्टा प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट है। एक्चुअली क्या था, अंग्रेजों के ज़माने में ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक राष्ट्रपति भवन ये सब बना था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गए थे, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। उसकी वजह से बीच में ये सारा काम रुक गया था। और उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी जो हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने फिर से ये विस्टा प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसी के तहत में सांसें फूल रही है, मैं भी भाग के वो कर रहा था। तो इसी के तहत में कर्तव्य पथ को रीडेवलप किया गया। जो पहले राजपथ था, आई थिंक ना राजपथ था ना, राजपथ नाम से था, कर्तव्य पथ हुआ। उसके बाद इंडिया गेट पे भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल पैदल ही जा रहे हैं, बहुत दूर। सामने से दिखता है कि वो भाई बहुत नज़दीक है, लेकिन जब पैदल चलते हैं तो आप लोग आएंगे तो आप लोग को पता होगा। और ऊपर से ये सितंबर अक्टूबर वाली धूप एकदम सीधे सर पे लगती है। यही सब सीन है। बाकी यहाँ पे लोग धीरे धीरे बैठे हैं, कुछ कपल्स बैठे हैं जिनको डिस्टर्ब नहीं करना हमको। बाकी भैया इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको लल्लन टाप मजा देने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। और रही बात आज का ब्लॉग होगा ना भाई, बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट। मैं क्या नहीं, आज कैमरा उठाऊंगा, जो भी होना होगा देखा जाएगा। आज चलते हैं, घूम के आते हैं, आप लोग को स्पेशली दिखाते हैं। और मेरा टारगेट है ना आज से, अभी से, कि डेली ब्लॉगिंग करने का, यहाँ इस पे भी और गर्जना पे भी। तो बस चलिए। तो अभी एक बड़ा पोपट हो गया, क्या बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। एक्चुअली क्या था ना, मैं स्टेबलाइजेशन बंद कर दिया था ना, तो थोड़ा ब्लर आ रहा था, फोकस नहीं कर पा रहा था। अब सही बता रहा है, तो पीछे वाला थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो भाई सड़क पार करने के लिए अंडरपास का प्रयोग, तो एक्चुअली अभी मेरे को नहीं मालूम था, मैंने नोटिस देखा तो उसमें लिखा है कि सड़क को पार करने के लिए, सीधे जाने के लिए हम लोग डायरेक्ट पहले सीधे जाते तो भीड़ रहती थी, ट्रैफिक बहुत आता था, ट्रैफिक डिस्टर्ब होता था। तो उस डेवलपमेंट में भी 2 अंडरपास बना दिए हैं सीधे वहाँ से। तो उसी अंडरपास को हम लोग जा रहे हैं देखने। तो आप भी देखिए, और कुछ जहाँ पर चीज़ें हैं वहाँ पे मैं आपको पॉज करके दिखाता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं।
भाई एक चीज़ तो बढ़िया हो गई, ये जो अंडरपास बन गया इससे बहुत ही हम लोग को सहूलियत मिल गई। नहीं तो पहले क्या होता, रोड पे हम लोग जाते थे ना तो गाड़ियाँ उड़ियाँ चलती थी, इससे क्या होता था कि और जो गाड़ी वाले आ रहे थे तो वो भी डिस्टर्ब होते थे और हम लोग जो जाते थे देखने। और ऐसा जिन्हें जानते, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राइम लोकेशन है इंडिया गेट घूमने वालों का, रात का खासकर रात में जो आते हैं उनके लिए भी। तो उसकी वजह से ये अंडरपास बन गया, बहुत ही बढ़िया बना है। तो फ़िलहाल सामने एक आर्मी वाले हैं, वो हमको घूर रहे हैं कि क्या कर रहा है, तो मैं कैमरा बंद करता हूँ, क्या पता है मेरी क्लास लग जाए। और ऐसा कुछ नज़ारा है अंडरपास का। तो चलते हैं फिर बात करते हैं आपसे। एक तो बहुत ही सुंदर बना है, लाल पत्थर से बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी काम चल रही है। तो आगे आने वाले 1-2 सालों में आपको देखने को मिलेगा नया पार्लियामेंट हाउस, नई बिल्डिंग्स, कई सारी जो 4 मतलब 4 स्टेजेस का काम होने वाला है। उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। यहाँ से चलते हैं तो इसमें आपको दिखाती, ये हम लोग का पुराना संसद भवन है और ये जो नया बन रहा है ये नया वाला संसद भवन है, न्यू पार्लियामेंट। उसके बाद नेशनल आर्काइव, चैम्बर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये भी बन रहा है। केंद्रीय कॉमन सचिवालय इंडिया गेट में इन्होंने ये हमारा इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल स्टेडियम ये रहा। उसके बाद IGNA, उसके बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू ये भी नया बन रहा है। केंद्रीय सचिवालय सम्मेलन, ये वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल म्यूजियम साउथ ब्लॉक और पता नहीं बहुत सारे, प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन एज यूजुअल ऐसा रहेगा। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो देखने को मिलेंगे आगे कुछ। और ये जब डेवलप हो गया भाई बहुत ही तगड़ा होगा, ये बता रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ लिखा है, आप इसको पढ़ ले, हम ज़्यादा इस पर आपको ज्ञान ना देंगे। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर टूरिज़्म और बढ़ेगा। वैसे तो लोग आते हैं, टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, फ़िलहाल हम लोग आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से है यहाँ पे खासकर यहाँ लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। 15-20 मिनट में पैदल चल रहे हैं, हालत ख़राब हो गई है। और क्यों भाई, दूर है कि नहीं है? बोलो भैया। थोड़ा बहुत और ये फाइनली सामने रहा इंडिया गेट और इधर गोप्रो से टाइम लैप्स ले रहे हैं जो आपको थोड़ी देर में देखने के लिए। बहुत ही प्यारा है, बहुत मेहनत की भाई, इसी के लिए पैदल चल के आए। तो इसी बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो चैनल। नज़ारे हैं, ये नया इंडिया गेट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेनोवेशन हो चुके, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। और मैं एज यूजुअल जैसे बोल रहा था गोलू भैया को कि मेरे साथ रहिए, खो जाएंगे, लेकिन माने नहीं। अब हमको फ़ोन कर रहे हैं कहाँ पे हैं, तो रुके उनको मैं ढूंढता हूँ कहाँ। भाई चलते चलते हालत ख़राब हो गई, पूछो मत। कहीं आराम से ज़मीन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पता नहीं कुछ लोग टूरिस्ट आए हैं, सॉरी गलती से मुँह से टूरिस्ट निकल रहा था, सॉरी पड़ता है। टूरिस्ट आए हैं अलग अलग डिफरेंट कल्चर के, यहाँ पे कुछ अपने रिचुअल्स पता नहीं क्या करें, मेरे को आइडिया नहीं है। और कुछ ऐसा अगल बगल का नज़ारा है,
तो थोड़ा आराम करते हैं फिर बात करते हैं। हालत ख़राब हो गया। दूसरा क्या था ना, इधर जो अगल बगल जो शॉप्स थे पानी वाले जो एकदम यहाँ पे आके मिलता था, वो सब बाहर हो चुके हैं। तो अगर आए तो पहले ही सारी शॉप से वहाँ पे जाकर कुछ ले लें पानी पीने के लिए, खाने के लिए। अब इंडिया गेट के पास पहले की तरह जो अगल बगल लोग लगा के घूमते थे वो अलाउड नहीं है, जब से नया इंडिया गेट बन के शुरू हुआ है। तो बस ऐसा कुछ सीन है, बस थोड़ी देर में बात करते हैं, थोड़ा आराम कर लें। एक्चुअली अभी मेरे साथ एक किस्सा हुआ। एक्चुअली वो सामने एक बंदा छोटा सा, तो इसके ऊपर बैठ गया था इंडिया गेट को जो बाउंड्री है। तो उसमें क्या था, इधर से एक सर थे आर्मी वाले, हमसे बोले जाके उसको एक कंटा मारो जोर का कि इसका कान में बिजली है, जो अगल बगल बैठे वो ना। मैं एक्चुअली गया थोड़ा से मारा, जब से धीरे से मारा, क्योंकि भाई पब्लिक, एक तो पब्लिक हो, दूसरा क्या है कि मेरे पास अथॉरिटी भी नहीं है बात करने का, उसको मारने का। भाई उन्हें मैं उसे धीरे से मारा, भाई हट जाए वहाँ पे। तो मेरे सर आके बोला, अबे यार कैसे मारा तूने, मारो कैसे मारो, कान से। उनका मतलब बिजली दौड़ जाए ना, पंजाबी थे, तो कान में बिजली दौड़ जाए, उसके बाद दूसरा कोई बैठने का, उसके देख के ना 4-5 लोग और बैठ रहे तो बैठने की हिम्मत ना करें। एक्चुअली यही आप में कि आए तो भाई घूमिए, इस फोटो की कोई दे, लेकिन जो एक लिमिटेशन है हम लोग की, यहाँ पे एक बाउंड्री लगी, उससे आप लोग दूर ही रहें। तो फिलहाल भाई जैसा कि आप देख रहे थे, आए थे, उसके बाद धूप इतनी तगड़ी थी तो सोचे कि आराम कर लेते, प्यास भी लग गई थी। और यहाँ पे अभी 2:31 मिनट हो रहे, 2:30 बज रहे हैं। तो सोचे कि थोड़ा और वेट कर लेते, उसके बाद जब सन डाउन होगा ना तो फ़ोटोज़ खींचने बहुत अच्छी आएंगी। तो अब चलते हैं, थोड़ा भैया का कुछ फ़ोटो खींचते हैं भाई साहब का, फिर आगे बात करते हैं आपसे। तो फाइनली पहुंच गए, सामने हम लोग के नेताजी की मूर्ति है, और कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया था, और ये देख के अच्छा लगा। सामने नेताजी और उनके पीछे वॉर मेमोरियल है, और इधर कुछ प्रोग्राम होने वाले, और ये सामने अपना इंडिया गेट और गोलू भी हमारे कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी कुछ फ़ोटोग्राफ ले रहे थे, फ़ोटो सेशन अभी चल ही रहा है। बोल में कुछ फ़ोटोज़ लिए, अभी लगी बड़ी जोरों की भूख, मतलब देखो ढंग के बोल भी नहीं पा रहे हैं। पहले ढूंढते कुछ खाना, फिर वापस आते हैं, तो फिर कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। फिलहाल चलिए वो कुछ खाना। कैसे दे रहा है भाई? 20 का दो देना भाई। भूख देखो, भूख लगी इतनी जोरों की ना, पता नहीं क्या खा रहा हूँ। तो ये स्वीट कॉर्न पता नहीं क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे तो बुढ़िया का बाल बोलते हैं। तो इसको खाते हैं, उसको फिर कुछ खा के आते हैं, और अच्छा सा पेट में जाए, उसमें फिर ब्लॉगिंग हो अच्छे से। तो भाई फ़िलहाल कुछ खाने को नहीं मिला, तो ये खा रहे हैं गुड्डू भाई। ये 20 का 6 फुल्की खाए भाई, 20 का 5 हालत बहुत ही कॉस्टली है। तो आ रहे भाई, तो कुछ अपना पहले से उधर से व्यवस्था करके आओ भाई। फिलहाल इसको खाते हैं, बात करते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement the top. तो फ़िलहाल भाई बैठे बैठे यहाँ पे बस थोड़ा आए, बैठे, कुछ फ़ोटोज़ खिलाए, इधर उधर खींचे, उसका इधर उधर कुछ घूमे, और उसका फिर सो गए। खास कर ये गोलू भाई यार, अब क्या करें, और कोई काम नहीं है। तो फिलहाल यहाँ धूप बहुत थी, भूत बोल रहे हैं, धूप बहुत थी। तो फिलहाल ये बैठ के यहाँ पे आए, खाए, और पिकनिक मना रहे हैं, बैठ के सो रहे हैं। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वही धूप थोड़ी कम हो जाए फिर कुछ और छोटे मोटे शॉट लेंगे, उसका फिर घर की तरफ निकलेंगे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे,
तो ऐसा कुछ रहा है हमारा आज का दिन, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हो सके तो लाइट वाइट जले तो वो भी दिखाते हैं कि जो हम लोग का नया रिनोवेटेड जो इंडिया गेट है रात में अब कैसा लगता है। तो बस थोड़े बने रहो, तो अंधेरा हो जाए फिर घर निकला जाएगा फ़ोटो वोटो खींच के। ढिंचक वाला मुझे ढिंचक पूजा वाला नहीं, ढिंचक मतलब चटकदार वाला, वो समझे ना, उस तरह वाला हमको चाहिए फोटो। ये क्या करता हो सो? लाल अपनी भांजी से बात कर रहे हैं। तब पत्ते जो मिला ये भी सही वो भी सही। चाहे जूता साफ करें घास बैठ के उखाड़े, घास उखाड़ो जूता साफ करो, घास गड़े। अरे भैया हम निकल गया यहाँ तो भैया ले ला खरीद ला, ये वाला काम बाटे। ये पैकेट में 80 रुपया बा, 80 रुपये ना, अकाउंट में 80 रुपया बा, अरे 11 रुपये बाटे। और हम तो कितना कमाते ही, कितना कमाते ही हमने ढेर कमाते ही, ढेर कमाते ही। जौन भाई बताओ, भाई बिस्लेरी कमेंगे वो कम कर दे भाई, बिस्लेरी हो 20 रुपया, उसे छोड़ा। बिस्लेरी हो एक कॉफी ना भाई ब्रांडेड है 30 रुपया। तो यहाँ तो लूट मचल बा, असली तो GST मोदी के यहाँ लगाए चाहिए लोगों रुपया। बिना GST के बेचाई करना चाहिए। अरे यार सरकार के यहाँ चाहिए कैंटीन खोले के पर्यटकन खातिर ना भैया ना चाहिए। क्या कमी हम कमी ना फोटो खींचो कमी ना, और कमरा निकालिए अपन छावल जाए आराम से देसी स्टाइल में बिछा के धनाधन सूते सुतल रहते हैं हमसे। माहौल बिगाड़ दिए, माहौल बना ला हम कोनो दिक्कत ना। तो फिलहाल आए थे घूमने भाई, चलते चलते हालत इतनी ख़राब हो गई, सो गए। और अभी ये हाल है कि थोड़ी देर में गोलू भैया चादरा निकालेंगे और वही देसी गाँव वाले स्टाइल में निकाल के सोया जाएगा, जब तक कोई पुलिस वाला भगाए ना यहाँ से। भाग चल यहाँ से, चल भगो, घूमना है कि सोने है। वो कहेंगे साहब क्या करेंगे, पैसा वैसा है नहीं, अकाउंट में 8 रुपये बचा है देख लो, अब यहाँ पे खाएंगे कि सोएंगे आपको बता दो। इतना यही बचा है, सही में सोने दीजिए, नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो आपका पैर पकड़ के आप ही के साथ घर चलेंगे। तो वही सब सीन है, तो बस थोड़ा आराम करते। और यार घास इतनी नुकीली है ना कि पीछे से चुभ रही है, तो उसको उठ के बैठना ही पड़ेगा। तो फिलहाल 5 बज रहे हैं और हम लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि रुके कि चले जाएं। वैसे भी हम तो क्लियर हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, सनसेट होने वाला है, पीछे यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और अब वेट कर रहे हैं कि आ जाए, तो फिर फ़िलहाल यहाँ से आए हैं तो लाइटिंग जैसे होती है रात में कैसा लगता है ये भी देख लिया जाए, फिर सोच रहे कि निकल ही जाए। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है, फिर बात करते हैं। तो फ़िलहाल सनसेट हो रहा है और जैसा कि देख पा रहे हैं गोलू भैया को पार्टी में जाना है तो स्माइल कर रहे हैं। और इधर जैसे देख पाए CISF और ITBP, CISF और CRPF की कुछ टुकड़ियाँ हैं, बटालियन है। और ये सामने अपना इंडिया गेट है, सनसेट होने वाला। हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे लाइट जले देख लिया जाए, फिर क्या लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है जहाँ तक सुना हमने, तो वेट किया जाए कि चला जाए। भाई पार्टी में हमको नहीं जाना, पार्टी में आपको जाना, छोड़ गए तो हमको मत कहिएगा पार्टी छूट गई। जाने में 1 घंटा लगेगा। हाँ 1 घंटा लगेगा, बताइए। फाइनली हम लोग का डिसीजन हुआ कि हम तो फिलहाल 5:10 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चले ना चले, चले ना चले, और अंत में डिसाइड हो गया है कि गोलू भैया को पार्टी में जाना है और 6 बजे तक लाइट नहीं जलेगी, तो इसलिए सोचे कि अब चलते हैं। इनको पार्टी में जाना लेट हो जाएगा तो क्यों किसी को पेट पे लात मारना, वो भी पार्टी वाला जब फ्री की पार्टी हो। तो कुल मिला के यही है कि चलते हैं। नाइट व्यू ऑफ इंडिया गेट फिर कभी आपको एक अलग ब्लॉग में दिखा देंगे, हम यही हैं कहाँ जाने वाले हैं। बाकी आप यहाँ पे आओ एक बार देखो, अगर पहले आए हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो आपको मैं वीडियो में नहीं बता सकता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि चेंजेस हुए हैं। भाई ब्लॉग है, आपको यहाँ पे मैं पकाने वाला काम नहीं करूँगा, बस यही सब सीन है।
बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। लोग ऐसे ऐसे पकड़ के इंडिया गेट को, लग रहा है दूर दूर से फ़ोटो खिंचवा के, लग रहा है कि इंडिया गेट को पकड़ पकड़ के उखाड़ देंगे। कुछ लोग तो लगा कि ईंटें लेके घर चले जाएंगे। ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं भाई। देखो यहाँ मोहब्बतें वाली पोज में भी फ़ोटो यहाँ पे खिंचवा जा रही है। लग रहा है कि हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी की तरह, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी उठाए थे ना, उसी तरह लोग इंडिया गेट को उठा लेंगे फ़ोटो में खिंचवा के और आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ गोलू पेपर तू कहल चाहता रहा? अरे पाम कहाँ कहीं कहाँ है? जैसे आदमी फ़ोटो ना खिंचवाता ऐसे जैसे लाते हैं भैया। लोग ईटा ना उठी है उठाए सलमान इंडिया के कोई ना तेरे भोजपुरी में कि नेचुरल भाषा। अभी कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। छुट्टी मिल जाती है तो फिर गोलू भैया को हम बुलाएंगे और उसके बाद इनके साथ हम लोग घूमने चलेंगे। आप लोग को नया देखने को कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। बस यही सब है, ज़्यादा बोर ना करेंगे, आगे चलते हैं, फिर जैसा रहेगा आपको दिखाएंगे। तो कैमरा बंद करते हैं और आते हैं, स्विच करते हैं गोप्रो पे। Everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. तो भाई 5:40 हो रहा है, 5:30 पे लाइट जल गई और हम लोग पैदल चलते चलते आ गए थे सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो गोलू भैया क्या है बताओ सर, लाइट जल गई। अब इनका ये हाल था ना, मरता क्या नहीं करता, ना इधर के रहे ना हम उधर के रहे। लाइट जला, हम फिर वापस नहीं जा सकते, तो यही सब सीन है। तो क्यों भाई क्या बोलोगे इस पर? लाइट तो जल गई, भाई बोल रहा था कि 6 बजे तक लाइट नहीं जलेगी। बाकी फिलहाल पहुंच गए CS। अब यहाँ से ये दूसरी तरफ जाएंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे। तो चलिए सिक्योरिटी चेक अंदर करके फिर बात करते हैं। Everybody in the world blind?